हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुविला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच का रिलेशन। इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो में जीरोज और कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज और कोफिशिएंट है उनके बीच के रिलेशन का एक वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। बेसिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल दी गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोज के बीच में रिलेशन का एक 6-7 क्वेश्चन या लगभग मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही होगा, 1-2 क्वेश्चन उसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं ताकि सारे तरह के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया गया है। इस वीडियोस में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोज के बीच के रिलेशन को समझेंगे। बट इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आगे जो जीरोज निकालना हो वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक को कवर करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम आपने सुना होगा, डिवीजन एल्गोरिदम। ये एक छोटा सा टॉपिक है। डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल एक px लेते हैं और एक पॉलिनोमियल दूसरा जो है वो gx ले लेते हैं। ठीक है, ये px और gx में कंफ्यूज नहीं होना है। ये p और g बस अलग अलग पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने ये लिखा है। एक पॉलिनोमियल आपका px है और दूसरा पॉलिनोमियल gx है। पॉलिनोमियल मीन्स आप समझ रहे हैं जिनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल px है और ये जो पॉलिनोमियल gx है, एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक पॉलिनोमियल x px में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये एक पॉलिनोमियल है। और एक पॉलिनोमियल ये जो gx है ये x स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने दो पॉलिनोमियल यहाँ पे ले लिया। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड और डिविडेंड बराबर जो होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ये पहले से हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बातें हम पहले से जानते हैं। इसी को यहाँ पे यही है डिवीजन एल्गोरिदम। बट पॉलिनोमियल में बस इतना ध्यान रखना है कि एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। ये जो gx पॉलिनोमियल है वो px पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि अगर मान लो आपका ये जो पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ये एज ए डिविडेंड है, ये एज ए डिविडेंड है और ये एज ए डिवाइजर है। अब ये gx पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेगा, तो आप इस पे यहाँ पे आ जाओ। ये पहले जो कॉन्सेप्ट है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलने वाला है हमको, px बराबर डिवाइजर gx इनटू कोसेंट, किसी में भी आ सकता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा एक fx है जो कि कोसेंट प्लस रिमाइंडर rx है। देखो ये सब कुछ r p g f में देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बातें यही है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर एक पॉलिनोमियल हमारा जो कि x में है वो जब डिवाइड होगा तो हमें डिवाइजर के रूप में भी तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा, कोसेंट के रूप में भी हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा और रिमाइंडर के रूप में भी हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा। वो x के टर्म में हो सकता है
या फिर कांस्टेंट हो सकता है रिमाइंडर। तो जो x के टर्म में होगा या कांस्टेंट होगा, उन दोनों ही के केस में हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल ये है, उसको अगर हम gx पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो qx एज ए fx एज ए कोसेंट और rx एज ए रिमाइंडर आ रहा है। चूंकि ये पॉलिनोमियल हमारा x में है तो सबके सब x में ही आएंगे। अगर हम डिवाइड, यहाँ पे हमारा जब डिविडेंड जो x में होगा तो डिवाइजर भी हमारा x में होगा, तो हमें कोसेंट भी x में मिलेंगे और रिमाइंडर भी x में मिलेगा। ये आपको बस ध्यान रखने के लिए ये बातें बताई गई है। जो मेन इसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि डिवाइजर जो होता है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब आपको पॉलिनोमियल के सेंस में याद रखने के लिए क्या करना है, मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसे ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि जिस पॉलिनोमियल को आप, दो पॉलिनोमियल आपके पास है, मान लो एक पॉलिनोमियल px है और दूसरा पॉलिनोमियल gx है। ये दो पॉलिनोमियल आपके पास है, तो जिसका डिग्री ज्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट पावर ज्यादा होगा, वो एज ए, मान लो इसका हाईएस्ट पावर 3 है और इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है या 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर जिस पॉलिनोमियल का ज्यादा होगा वो कहलाएगा एज ए डिविडेंड, वो होगा डिविडेंड। और जिसका कम पावर होगा वो होगा डिवाइजर, मतलब वो उसको डिवाइड करेगा। कम पावर वाला ज्यादा पावर वाला को डिवाइड करेगा। एकदम साधारण शब्द में याद रखना है कि कम पावर वाला पॉलिनोमियल ज्यादा पावर वाला को डिवाइड करेगा। ऐसा होता भी है जनरली, जब हम डिवाइड करते हैं, अगर कांस्टेंट की ही बात करें तो 6 को 5 से, भले ही वो हम 5 को 6 से भी डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 एज ए कोसेंट, यहाँ पे 5 और यहाँ माइनस करके यहाँ 1 लिख दिए, तो हमें 5 और यहाँ हमें मिला 5 1 जा 5, तो क्यू ये हो जाएगा हमारा कोसेंट, ये होता है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइजर और ये है रिमाइंडर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 1, आप जोड़ो 6 बराबर 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हम ये कांस्टेंट में पहले करते थे बचपन में, वो आज हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल के साथ करेंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो ज़्यादा पावर वाला होगा उस पॉलिनोमियल वो डिविडेंड होगा और कम पावर वाला जो होगा वो डिवाइजर होगा, मतलब कम पावर वाला ज़्यादा पावर वाला को डिवाइड करेगा। ये एक छोटी सी बात थी। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाने में ये हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझना है और है बिल्कुल आसान। अब देखो, मैं कुछ बातें कह रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक को आप लीनियर से डिवाइड करते हो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर 1 है, लीनियर से डिवाइड करते हो, तो आप, मैं क्यूबिक के लिए सी, लीनियर के जगह लीनियर के लिए एल लिखूंगा आपसे और क्वाड्रेटिक के लिए क्यू लिखूंगा। तो लीनियर क्यूबिक को जब आप लीनियर से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ निश्चित रूप से, लीनियर से डिवाइड किए हुए तो यहाँ निश्चित रूप से आपको कांस्टेंट मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा हमें, रिमाइंडर, पावर ऑफ रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ लीनियर का पावर क्या था 1, अब लीनियर का पावर 1 था तो यहाँ रिमाइंडर का पावर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर में जो वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है उसका पावर क्या होता है 0।
तो ये जो यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ कांस्टेंट हमें मिलने वाला है। अगर हम क्यूबिक को डिवाइड करें क्वाड्रेटिक से तो हमें रिमाइंडर लीनियर मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है कि अगर हम क्वाड्रेटिक को डिवाइड करते हैं लीनियर से तो हमें यहाँ पे लीनियर मिलने वाला है एज ए रिमाइंडर। अगर हम बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाला को अगर हम डिवाइड करते हैं लीनियर से तो यहाँ हमें पावर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट, और अगर बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक से तो यहाँ लीनियर मिलेगा। मतलब इससे पावर कम ही मिलने वाला है हमें, या कांस्टेंट मिल जाए या फिर लीनियर मिल जाए। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक को जब हम डिवाइड करेंगे क्यूबिक से तो क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, या क्वाड्रेटिक मिले या लीनियर मिले या कांस्टेंट मिले। मतलब ये जो लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि पावर ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर, तो ये हमेशा ही अप्लाई होगा, ये काम हमेशा हम करेंगे और हमेशा ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा भी। अब रही बात कि कोसेंट के बारे में क्या कहा जाए, तो आप जब देखोगे तो ये जो यहाँ कोसेंट जो आने वाला होगा, अभी हम नेक्स्ट इस पे चर्चा करते हैं कि कोसेंट आएगा उस समय हम जीरोज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन में मैं चर्चा करता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। आपको दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक है और लिख दिया कुछ इस प्रकार से है कि 5x³ माइनस 13x² और प्लस 21x माइनस 14, ये आपको ये एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया और बोलता है कि इसका जो डिवाइड कर रहा है इसको जो डिवाइड कर रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहा है, मान लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, तो ये डिविडेंड हो गया और इसको डिवाइड कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मान लो कुछ ऐसा है x² माइनस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बताओ इसके जीरोज को, इसके सारे जीरोज को निकालना है। ये जो डिविडेंड है इसके सारे जीरोज को, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो है इसके सारे जीरोज को निकालना है। तो ये इसको डिवाइड कर रहा है तो यहां से तो हम दो जीरोज इसका निकाल सकते हैं। ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका जो 2 जीरोज होगा वो इसका भी होगा, तो 2 जीरोज तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। इसका जीरोज निकाल लिए तो ये भी, इसका भी 2 जीरोज आ गया। अब रह गया कि 1 जीरो और निकालना रह गया, क्योंकि क्यूबिक है ये, क्यूबिक का 3 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक का 2 जीरोज होगा, लीनियर का 1 जीरो होगा। जो उसका पावर है उतना ही उसका जीरोज होगा। तो अगर 3 पावर तो 3 जीरोज, 2 पावर तो 2 जीरोज, हाईएस्ट पावर 2 तो हाईएस्ट पावर 1 तो 1 जीरोज। तो यहाँ पे जो हमारा 3 जीरोज आने वाला है तो 2 तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब रह गया 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे कि अगर हम इसको ये जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक से हम इस क्यूबिक को डिवाइड करेंगे, जो हमारा पुराना तरीका है डिवाइड करने का, उससे इस क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां तो मिलने वाला है लीनियर। अब यहां भी हमें एक जो मिलेगा ये लीनियर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर का क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ है पावर 2 और पावर 2 यहाँ है, यहाँ पावर 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्यूबिक मिलेगा। तो यहाँ से तो हम 2 जीरोज को हम निकाल ही लिए हुए हैं पहले ही, अल्फा और बीटा। रह गया 1 जीरो, तो यहाँ जो लीनियर मिला ना इसको हम जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ से 1 जीरोज निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं इसी पे कि अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक है, ये डिवाइजर है, और बाई क्वाड्रेटिक है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है। अब बताओ भाई बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड कौन कर रहा है?
क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक से तो 2 जीरोस यहाँ हम निकाल लेंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि इसका अगर 2 जीरोस हमने निकाल लिया, क्वाड्रेटिक है, आराम से उसको 0 के बराबर करके 2 जीरोस अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अगर ये निकालने नहीं आता है तो पहले वाले वीडियो में आप देख के सीख सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। बाई क्वाड्रेटिक को जब हम यहाँ पे, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक, और ये है हमारा डिविडेंड। अब बाई क्वाड्रेटिक है तो उस बाई क्वाड्रेटिक का कितना जीरोस होगा, 4 होगा। तो 2 तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक का जीरोस निकाल लिए, तो 2 जो जीरोस है वही बाई क्वाड्रेटिक का भी होगा, लेकिन 2 अभी भी बच गया। तो जब क्वाड्रेटिक को बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो इसका पावर 2 है, तो यहाँ जो हमको मिलेगा, यहाँ जो हमको मिलेगा ये मिलेगा हमें लीनियर, और इधर जो हमको कोसेंट मिलने वाला है ये हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि पावर 2 और पावर 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4। तो पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोसेंट मिला, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसका जीरोस निकाल लेंगे, तो 2 जीरोस यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा। मान लो अल्फा 1 और बीटा 1 निकल गया, तो 2 तो पहले जो डिवाइजर था उससे निकाल लिए, और 2 हम यहाँ पे कोसेंट जो आया है उससे निकाल लिए, तो हमको चारों का चारों इसको जीरोस इसका निकल के आ गया। मतलब जनरली इसमें क्वेश्चन पूछता ही है चारों जीरोस निकालो। क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल ये एक व्यूज देने के लिए मैंने ये बताया है, जब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक करके क्लियर हो जाएगा वो सारा। तो नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक था आज का उस पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी बातें थी जो हमने कर ली। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो इस वीडियो को आप देख लोगे और फिर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं है वो डालूंगा वो इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। अब मानो कि ये क्यूबिक है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, क्वाड्रेटिक की तरह ही ये काम करना है। इसके जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक है तो 3, अल्फा, बीटा और गामा। मैंने 3 अल्फा, बीटा और गामा। अब इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है अल्फा से, बीटा से और गामा से आप बना लो इसका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। तो क्या बनाओगे, x माइनस अल्फा एक आएगा, दूसरा x माइनस बीटा, तभी तो इन सबको 0 के बराबर करोगे तो अल्फा, बीटा और गामा आएगा, x माइनस गामा। ये आपका तीनों जीरोज आ गया, जो कि फैक्टर है किसका, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये इस कुछ ऐसा होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। और इसके ये फैक्टर है, तो इन सबको जो फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पॉलिनोमियल तक हम पहुंच जाते हैं। तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है और x माइनस गामा इसका फैक्टर है। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एज इट इज जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करा था वो यहाँ भी कर रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो हमने यहाँ पे k एज ए कांस्टेंट ले लिया। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे k को पहले ही मैं रहने देता हूँ यहाँ, और x माइनस अल्फा को भी रहने देता हूँ, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x माइनस गामा को, और माइनस बीटा से x माइनस गामा को। अब k x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस एक्स बीटा और माइनस माइनस प्लस गामा इंटू बीटा।
अब इसको अब इस टर्म को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, या एक स्टेप यहाँ हम लोग चल सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x से इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस एक्स बीटा प्लस गामा बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस एक्स बीटा प्लस गामा बीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आगे ये मिलेगा। इसे मैं ऊपर लिख रहा हूं, x k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस x से इसको x को, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा और माइनस एक्स स्क्वायर बीटा और एक्स स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स बीटा गामा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स अल्फा इंटू गामा और प्लस एक्स अल्फा इंटू प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा बीटा गामा ये हमारा इतना लंबा ये कैलकुलेशन रहा। आप इसे ध्यान से करोगे कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ से हम k है तो ये एक्स क्यूब, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म में यहाँ है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b है। एक्स क्यूब तो हमें मिल गया यहाँ पे, क्योंकि करना कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ सब कुछ, जिसका भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उन सबको यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के लिख लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। और जब यहाँ पे हम माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद वापस से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस यहाँ पे अब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने ले लिया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब एक्स वाला टर्म, एक्स को कॉमन ले लो, और एक्स के साथ कौन कौन है यहाँ पे देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये है। और नेक्स्ट लास्ट में हमारा रह गया माइनस अल्फा बीटा और गामा, ये टर्म हो गया है हमारा, मिल गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे लिख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग कि कंपेयर करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, और
आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। ये जो फैक्टर है इनको ये जो फैक्टर मैंने लिखा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है यहाँ पे कि मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा। इसे लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये जो मल्टीप्लाइड है के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस के एक्स। इस के से सबको सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा के अल्फा बीटा गामा। अब ये जो हमारा ए है, अब आप इसे कंपेयर करो x के साथ। यहाँ पे देखोगे तो एक्स क्यूब के साथ यहाँ कौन है, ए, तो हम यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि a के साथ हमारा a बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि a जो है, यहाँ पे आप कंपेयर करो, एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट k है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं k। b बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। c का कॉफिशिएंट आप यहाँ देखो, c का कॉफिशिएंट है c क्या है, x का कॉफिशिएंट है, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और अब d को देखो, यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है माइनस के अल्फा बीटा और गामा। अब बताओ k की जगह आप जब यहाँ पे a रखोगे, आप इसको k की जगह पे जब आप यहाँ a रखोगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ, आप बस k के जगह पे a पुट कर दो, रिलेशन अपने आप आ जाएगा जीरोज और उसके कॉफिशिएंट का। यहाँ पे अगर हम रखें तो एक पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जब आप देखोगे तो उसे सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको माइनस बी बाई ए मिलेगा और अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर आपको सी बाई ए सॉरी और अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस डी बाई ए मिलने वाला है। अब यहाँ देखो आप, ये जो है हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप ये देखोगे कि ये तो अल्फा बीटा और गामा तो उसका जीरोज था और डी और ए ये क्या था, कॉफिशिएंट था, तो रिलेशन आपको देखने को मिल गया कि डी बाई ए है। तो यहाँ भी आप अल्फा बीटा और गामा सम ऑफ जीरोज में आप देखोगे तो ये तो जीरोज है और ये क्वाड्रेटिक का आप यहाँ पे अगर देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि ये वाला हमें पॉलिनोमियल है मिला हुआ है, ये हमने पॉलिनोमियल लिया है, तो ए बी सी इसका कॉफिशिएंट है, ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है, एक्स का कॉफिशिएंट सी है और ये डी है कांस्टेंट टर्म, और उसका रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया जीरोज के साथ, बी ए सी डी ये सब कॉफिशिएंट है और अल्फा बीटा गामा इसका जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो रिलेशन हमने देख लिया सम ऑफ जीरोज। अब यहाँ से जो याद रखने की बातें हैं वो क्या है, सम ऑफ जीरोज जो होगा वो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज जो होगा वो सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ डी जीरोज माइनस डी बाई ए।
ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे तो पता होना ही चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें जीरोज से क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाए। जीरोज अगर पता है हमें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस एक आपको पॉलिनोमियल लिख कर दूंगा, इसी से आपका जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू उसमें पुट कर दोगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको जीरोज पता रहेगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है ये काम कब आने वाला है, जब जीरोज हमें पता होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना होगा। आपको सम ऑफ जीरोज लिख लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लेना है और वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। जैसे कि मान लो कि अल्फा दे दिया है 6, बीटा दे दिया है -5 और गामा दे दिया है 3। अब आपको क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा को जोड़ लेना है, ये सम ऑफ जीरोज आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को मल्टीप्लाई करके सबको अलग अलग जोड़ लेना है, जो आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। और तीनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू उसको यहाँ पुट कर देना है। आपको एकदम रेडीमेड एक पॉलिनोमियल मिल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज से आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का के कॉफिशिएंट और उनके जीरोज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया, उन्हें सीख लिया। और इसमें पहले जो वीडियो थोड़ी देर पहले बने थे, इसमें आपका जो बहुत सारा मैंने लिखा था बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हुए हो या नहीं समझ में आया हो, बट आप ज़रूर उसे देखें और ध्यान में रखें कि मैं क्या बोला हूँ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी बातें आएंगी जो आपकी कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा और क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो आपने पेज देखा उस पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम का भी क्वेश्चन होगा। थैंक यू। थैंक यू। लाइक and subscribe.